नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 11 के अंतर्गत आकलन के अन्य पक्षों को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 360 डिग्री आकलन को हमने पिछली वीडियोज में समझने का प्रयास किया। भाषा सीखने के दौरान जो 4 प्रमुख कौशल जिसको आप कहते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसका भी हमें 360 डिग्री आकलन यानी चारों ओर से आकलन करना होता है। चारों ओर से ऐसे है अध्यापक के द्वारा, बच्चे के द्वारा स्वयं, बच्चे के अभिभावक के द्वारा और बच्चे के दोस्त के द्वारा। तो जब सभी दिशाओं से बच्चे का आकलन होता है तो वह प्रभावी आकलन होता है और उसी को 360 डिग्री आकलन कहते हैं। क्योंकि एक अध्यापक के रूप में हम बच्चे के साथ 1 पीरियड 2 पीरियड तक रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी तो बच्चा अपने दोस्तों के साथ रहता है, स्वयं भी बच्चा कुछ पढ़ रहा होता है, कुछ कोई गतिविधि कर रहा होता है। जब बच्चा घर जा रहा है तो घर जाने के बाद अपने माता पिता से संवाद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस दौरान भी बच्चे का आकलन होता है। और जैसा कि हमने कहा कि 4 प्रमुख जो भाषाई कौशल हैं जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है, इसमें आपने श्रवण कौशल, सुनना और बोलना, इसका अध्ययन पिछली वीडियो में किया है। श्रवण और वाचन कौशल का आकलन। आज के इस वीडियो में पठन कौशल का हम आकलन करेंगे। ठीक है, यानी कि बच्चा पढ़ रहा है तो उसका आकलन किस प्रकार से होना चाहिए और वो आकलन कौन करेगा। चूंकि 360 डिग्री आकलन की बात हो रही है तो शिक्षक करेंगे, अभिभावक करेंगे, बच्चा स्वयं करेगा, बच्चे के दोस्त भी करेंगे, सभी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज की इस वीडियो को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको हम समझेंगे। शिक्षक के द्वारा पठन कौशल का आकलन किस प्रकार से होता है। पढ़ना क्या है? पढ़ना सिर्फ शब्दों का उच्चारण कर लेना भर नहीं है, या वाक्यों को बच्चा पढ़ ले रहा है बहुत तेजी से, ठीक है, एक फ्लो में पढ़ ले रहा है, तुमने कहा ये पढ़ने में बहुत तेज है, नहीं, बल्कि बच्चा पढ़े तो समझ के साथ पढ़े। ये चीज बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है। पाठचर्या 22 को और 23 को आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि पठन होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, अर्थपूर्ण चीज जोर दी गई है। ठीक है, यानी इसके पहले हम जो देखते थे कि बच्चे निरर्थक शब्दों को पढ़ते थे, बच्चे वाक्यों को पढ़ ले जाते थे, मतलब कुछ नहीं समझ में आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बच्चा कम ही पढ़े लेकिन जो पढ़े उसके अर्थ को ग्रहण कर सके, ठीक है, उसके बारे में अपने विचार बना सके। ठीक, ये आवश्यक है और यही शिक्षक को इसी का आकलन करना है। तो चलिए हम इसको समझते हुए चलते हैं। शिक्षक को केवल यह नहीं देखना है जैसा कि हमने कहा कि बच्चा पढ़ रहा है, नहीं, बल्कि शिक्षक को यह देखना है कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है उसको समझ रहा है कि नहीं, उसके अर्थ को समझ पा रहा है नहीं। अगर मान लीजिए किताब में कोई चित्र दिया हुआ, चित्र के सहारे बच्चा कुछ पढ़ रहा है, तो चित्र और जो नीचे लिखा हुआ उसके बीच संबंध स्थापित कर रहा है कि नहीं। जैसे बच्चा चित्र को देख रहा है कि एक आदमी है जो पेड़ की छाया में बैठा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ की छाया में बैठा था, तो बच्चा चित्र देख रहा है और उसके आधार पर शब्दों को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये कर पा रहा है कि नहीं, पढ़ी हुई सामग्री से कोई निष्कर्ष निकाल पा रहा है या नहीं, कहानी या कविता के मुख्य भाव को समझ रहा है नहीं। अगर कोई कहानी पढ़ रहा है तो हम अक्सर देखते हैं जब हम किसी चैप्टर को पढ़ाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं। ठीक, हमने किसी कहानी पर चर्चा की, हमने एक अध्याय पढ़ाया और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों को हमने जब पूछा तो बच्चे नहीं बता पाए। इसका मतलब बच्चे ने उसको सही से नहीं पढ़ा। कुछ बच्चे जो बेहतर होते हैं वो तुरंत उत्तर भी दे देते हैं, इसका मतलब उन्होंने अर्थपूर्ण तरीके से पढ़ा। हमने कोई कहानी पढ़ाई तो उसका उत्तर बच्चा दे रहा है, तो ये क्या बताता है? वो यही बताता है कि बच्चे ने उसको अर्थपूर्ण तरीके से पढ़ा। ठीक है, तो बच्चा कहानी कविता को पढ़कर उसके मुख्य भाव को समझ पा रहा है कि नहीं, उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दे पा रहा है कि नहीं, अपने विचारों को पढ़ी हुई सामग्री के आधार पर व्यक्त कर पा रहा है या नहीं। किसी विषय पर वो अगर पढ़ रहा है, किसी विषय पर जानकारी हासिल कर रहा है तो उससे संबंधित अपने विचारों को कुछ दे पा रहा है कि नहीं। ठीक, इस प्रकार से यह बहुत आवश्यक है कि बच्चा पढ़े तो अर्थ ग्रहण करे और इसका रिकॉर्ड शिक्षक को रखना है, जिसको आपने पढ़ा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, उपाख्यानात्मक अभिलेख हिंदी में कहते हैं, जिसमें हर बच्चे के स्तर के अनुसार, मतलब बच्चा किस स्तर तक जानता है उसका रिकॉर्ड शिक्षक बना रहे होते हैं। ठीक है, इससे शिक्षक को हर बच्चे का आकलन जो है करने में आसानी होती है कि हाँ, इस बच्चे को छोटी की मात्रा के शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, इस बच्चे को सही तरीके से पढ़ता है लेकिन पूर्ण विराम और कामा जैसे शब्दों को पढ़ने में, मतलब जब वो पढ़ता है तो वहाँ पर स्टॉप नहीं देता है, रुकता नहीं है, पुश नहीं होता है। तो इस प्रकार से हर बच्चे के बारे में शिक्षक रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक, तो अगला देखिए, अब इसमें उदाहरण देख लीजिए। जैसे हम मान लीजिए कि एक शिक्षक के रूप में कक्षा 1 में पढ़ा रहे हैं, झूलम झूली जो आपकी सारंगी में दिया गया है कविता, और कविता के बाद एक गतिविधि दी गई है जिसमें पढ़िए और यानी कविता के कुछ हिस्सों को दे दिया गया, पंक्तियों को, और एक दूसरी ओर चित्र दे दिया गया। एनसीईआरटी की पुस्तक में अब देखिएगा कक्षा 1 में, उसमें बच्चे को मिलान करना रहता है। तो अगर बच्चे ने उसको पढ़ा है तो उस पंक्ति को पढ़कर उससे संबंधित चित्र से मिला देगा, और अगर मिला दिया तो आपने समझ लिया कि हाँ, बच्चा पढ़ा, अर्थपूर्ण तरीके से पढ़ा, समझ के साथ पढ़ा। और अगर बच्चा नहीं मिला पा रहा है तो इसका मतलब आपको सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये है।
इसी प्रकार से कक्षा 4 में देखेंगे चेरापूंजी के मेहमान का उदाहरण है। अब आसमान गिरा पाठ के अंत में चेरापूंजी के मेहमान एक कहानी है, वो पढ़ने के लिए केवल दी गई है कक्षा 4 में। ठीक है, अब उसमें बच्चे कहानी पढ़कर अपनी समझ को बताते हैं। ठीक, बच्चा क्या विचार रखता है, शिक्षक को यह देखना है कि बच्चा कहानी पढ़कर कोई अनुमान लगा पा रहा है या नहीं, चित्रों से अर्थ निकाल पा रहा है या नहीं, कहानी का मुख्य भाव समझ रहा है कि नहीं। अब जैसे बच्चा कोई पैसेज पढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए कि खरगोश और शेर वाली वही कहानी है जिसमें कुआं में जाता है खरगोश, तो बच्चा उसको समझता है। तो जब वो देखता है कि हाँ कछुआ खरगोश लेट जाता है, शेर गुस्सा होता है, शेर को लेकर वापस वो कुएं के पास जाता है, अपनी परछाई को देखता है, कूद जाता है, शेर डूब जाता है, तो बच्चा खुश हो जाता है। बच्चा खुश क्यों हो जाता है? क्योंकि वो ये जानता है कि शेर पानी में डूब गया और बाकी जानवरों की जान बच गई। तो बच्चे मुख्य भाव को वहां पर समझ रहे हैं। ठीक है, कि खरगोश ने सभी जानवरों की जान को बचा दी। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उस कहानी के अर्थ को, भाव को समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। ठीक है, उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाल पाते हैं। बच्चे ने देखा कि हाँ कुआं में कूद गया अगर वो शेर, तो वह समझ गया कि सभी जानवरों की जान बच गई, तो उसने निष्कर्ष निकाल लिया। अपने निष्कर्ष को दूसरों के सामने स्पष्ट कर पा रहा है नहीं। इस प्रकार से अगर बच्चा किसी कहानी को, किसी पुस्तक मतलब किसी कविता को पढ़ने समझने के बाद इस प्रकार से अगर गतिविधियां कर रहा है तो इसका मतलब वो समझ रहा है। ठीक, पठन कौशल का आकलन केवल बच्चा कितनी तेजी से पढ़ता है इस पर नहीं होता है, बल्कि ये देखना होता है कि बच्चा समझ कितना रहा है। हमने कहा ना, हमारी शिक्षा नीति इस बात पर विशेष जोर देती है कि पढ़ना समझ के साथ होना चाहिए। ठीक है, अब इसी में देखिए सहपाठियों के द्वारा भी आकलन होता है। अब इसमें सहपाठियों द्वारा क्या है, मतलब यह है कि बच्चे एक दूसरे का आकलन कर रहे होते हैं। जिसमें बच्चे किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई कहानी पढ़ाई बच्चों को, ठीक है, और अब उसी कहानी पर आधारित बच्चे से 2 बच्चे हैं, आपने समूह बना दिया और मान लीजिए कि एक बच्चों को एक ना कहानी दे दिया कि चलो इस अध्याय 4 में जो कहानी दी गई है इसको आप लोग पढ़िए और उसके बाद फिर उसका सार मुझे बताइए। तो हो सकता है कि एक बच्चा कुछ कहानी को पढ़ने के बाद अपने शब्दों में कुछ आपसे बताता है, दूसरा बच्चा भी उसको देखेगा, दूसरा बच्चा भी उस कहानी को पढ़ेगा और उसको भी वो भी अपने विचारों को बताएगा। तो हो सकता है कुछ बच्चों में कुछ अंतर हो। ठीक है, उसी कहानी को पढ़ने में पहला बच्चा हो सकता है कि ज्यादा गहराई से, ज्यादा अच्छे से पढ़ा, ज्यादा बेहतर बता पाता है। दूसरा बच्चा उसको देख पा रहा है तो वो कह रहा है कि वो उसको देखे और शायद वो उसको देखने के बाद जब अपनी कहे कि हाँ मैंने तो ऐसा कहा, तो अब ये तो ऐसे कह रहा है। तो बच्चे जब एक दूसरे का देखते हैं, सेम कहानी है तो वह कुछ अच्छा बता रहा है और दूसरा बच्चा कुछ कम अच्छा बता रहा है, तो वो अपना आकलन स्वयं भी करता है। ठीक है, और एक दूसरे का देखता तो अपने दोस्त का भी आकलन करता है कि हाँ वो तो सही बता रहा है, मैं थोड़ा सा भुला गया हूँ, तो मैं इसको एक बार और पढ़ूंगा तो मुझे आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चे एक दूसरे का भी आकलन कर लेते हैं और अपना भी आकलन कर लेते हैं। तो यही है, सहपाठियों के द्वारा भी पठन कौशल का आकलन होता है। जैसे मान लीजिए कि एक अध्यापक ने कोई काम दिया, राम अच्छा बच्चा है, आगे पीछे करके दे दिया। अब बच्चे को लिखने के लिए आपने दे दिया, ठीक है, तो बच्चा इसको तभी अच्छे से लिख पाएगा जब इस शब्द को समझ पाएगा। ठीक है, जब वो राम को समझ ही नहीं पाया, अच्छा क्या है वो पता ही नहीं उसको, तो वो कहाँ किसको लगाएगा, कैसे जान पाएगा, नहीं जान पाएगा। तो बच्चे इसको अगर इसको समझ पाएगा, इस शब्द का अर्थ समझेगा कि राम है, फिर अच्छा है, बच्चा है, तब जाकर वो बोलेगा राम अच्छा बच्चा है। इस प्रकार से आप एक साधारण से उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं कि बच्चा उस वाक्य को समझ रहा है, शब्द को समझ रहा है, तभी तो वो उसको सही से अरेंज कर ले रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसमें जोड़ी में पठन करवा सकते हैं। जैसे एक शिक्षक के रूप में आप 2 बच्चों की जोड़ी बना दीजिए, उसे एक ही पाठ में पढ़ने के लिए कह दें। ठीक है, एक बच्चा पढ़े और दूसरा उसको ध्यान से सुने। जैसे अभी हमने कहा ना, दोनों बच्चे आपस में चर्चा करें। अब तुमने इस पाठ से क्या समझा, बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं। इसमें बच्चे एक दूसरे के पढ़ने की क्षमता को और समझ को देख पाते हैं। जब आप कभी कभी देखते हैं बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद बच्चा उससे संबंधित प्रश्न दूसरे बच्चे से पूछता है, दूसरा बच्चा उसका उत्तर देता है, कहता ठीक है अब मैं पूछूंगा। अब वो कुछ उसमें से ही उसी पढ़े गए मतलब पैसेज में से या कहानी में से बच्चे से प्रश्न पूछता है। इस प्रकार से बच्चे एक दूसरे का आकलन कर रहे होते हैं। ठीक है, और अपनी गलतियों में सुधार कर लेते हैं। तो सहपाठी आकलन का मतलब यह नहीं है कि बच्चे गलत निकलना है, बल्कि एक दूसरे की सहायता से पठन कौशल को बेहतर बनाया जाए, यह सहपाठी के द्वारा होना चाहिए। सहपाठी आकलन का ये उद्देश्य है। ठीक, आगे देखिए पठन कौशल का स्व आकलन। जैसा कि हमने कई बार कहा कि स्व आकलन मतलब अपने स्वयं का आकलन स्वयं से करना। ठीक है, तो वही है कि जब बच्चा स्वयं यह सोचे कि मैं कितना अच्छा पढ़ रहा हूँ और मुझे कहाँ कठिनाई हो रही है, तो इसे स्व आकलन कहते हैं, जब बच्चा स्वयं का आकलन कर रहा होता है। उदाहरण के लिए बच्चा किसी कहानी को पढ़ते समय यह महसूस कर सकता है कि मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत कठिन है, ये वाला चैप्टर मुझे नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, इसका प्रश्न उत्तर मुझे नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से बच्चा वह अपना आकलन स्वयं करता है। जैसे कुछ समय मुझको नहीं समझ में आया, मैं इस अनुच्छेद का अर्थ नहीं समझ पाया, मुझे कहानी का मुख्य भाव, कहानी में क्या है कुछ पता ही नहीं चला, मैं कहानी का निष्कर्ष बता सकता हूँ, हो सकता है बच्चा बता सके। तो इस प्रकार से बच्चा जो है अपना आकलन करता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें शिक्षक और अभिभावक की भूमिका क्या है। यदि बच्चा यह कहे कि मुझे यह कहानी पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो शिक्षक या अभिभावक को उसे डांटना नहीं है,
ठीक है, बल्कि ये समझना चाहिए कठिनाई का कारण क्या है। हो सकता है कि बच्चे के स्तर के अनुसार वाक्य ना हो, मतलब कक्षा 1 के बच्चे को कक्षा 5 की किताब पढ़वाएंगे तो पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, हो सकता है कठिन हो। उसको बच्चे को लगे कि ये बहुत कठिन है, अध्यापक को उसको डांटना नहीं, ठीक, बल्कि उसके कारण को समझने का प्रयास करना। हो सकता है कि बच्चा पढ़ने का हैबिचुअल ना हो सकता है कि बच्चा कठिन बड़े बड़े शब्दों को ना पढ़ पाता हो सकता है कि बच्चा कामा फुल स्टॉप जैसे यानी पूर्ण विराम जिसको कहेंगे से पूर्णतः परिचित ना हो। तो कई कारण ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे के पढ़ने में आपको कमी दिखाई दे सकती है। तो सबसे पहले आप उस कमी को देखेंगे और उस कमी को देखने के बाद उसके निवारण का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे हो सकता है कि शब्द कठिन है, वाक्य लंबे हो, शब्दों का अर्थ बच्चे को पता ही नहीं हो, पढ़ने की गति बच्चे की धीरे धीरे, कुछ बच्चे धीरे धीरे पढ़ते हैं। यदि बच्चा पढ़ी हुई बात को समझ नहीं पा रहा है तो फिर हमें बच्चे की मदद करनी चाहिए उसी के अनुसार, जो भी समस्या है उसके अनुसार। ठीक, प्राथमिक स्तर पर स्वआकलन किस प्रकार से होता है। अब देखिए, बच्चे केवल ये नहीं देखते कि उन्होंने पाठ पढ़ लिया या नहीं, बल्कि ये भी सोचने लगते हैं कि मैंने जो पढ़ा उसका अर्थ क्या समझा। जैसे हमने कहा कि स्वआकलन में यही चीज है कि हमने जो भी कुछ पढ़ा हमने उसका अर्थ समझा कि नहीं, और आगे भी अपने निष्कर्ष की तुलना दूसरे बच्चों के निष्कर्ष से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कहानी पढ़ने के बाद दो बच्चों से पूछा गया कि इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली। तो जैसे अब दोनों बच्चों के उत्तर अलग अलग, मान लीजिए दोनों बच्चों ने कुछ अलग अलग उत्तर बताया, तो बच्चे एक दूसरे के उत्तर सुनकर अपने निष्कर्ष पर पुनर्विचार करते हैं कि हाँ मैंने क्या सोचा था और ये क्या बता रहा है। तो हो सकता है कि उसका सोचकर ये भी कुछ अलग सोचा, लेकिन उसका सोचकर उसको लगा हो कि ये भाई उसी का सही है, तो यह भी उसी के उत्तर को देने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने उत्तर का आकलन तुरंत कर लिया और उसको ये पता चला कि नहीं मेरा सही नहीं, इसी का सही है। तो इस प्रकार से भी होता है। इससे उनका समझ आधारित पठन और स्वाकलन दोनों बेहतर होता है। ठीक है, बच्चा स्वयं का आकलन करता है। अब आगे देखेंगे अभिभावकों के द्वारा किस प्रकार से होता है पठन कौशल का आकलन। देखिए, हम सभी जानते हैं ना कि हम एक शिक्षक के रूप में बच्चे के साथ कितनी देर रहते हैं, 1 पीरियड 2 पीरियड रहते हैं, विद्यालय मान लीजिए रहते हैं और भी टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम अगर हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं तो पूरा 8 घंटे हम बच्चे का आकलन करें। तो बच्चे के साथ अभिभावक रहते हैं, मान लीजिए घर पर अभिभावक रहते हैं, विद्यालय में उसके दोस्त रहते हैं तो उसके दोस्त आकलन कर रहे होते हैं, बच्चा स्वयं आकलन कर रहा होता है। लेकिन जब बच्चा घर पर जाता है तो उसके अभिभावकों के द्वारा भी बच्चे का आकलन होना चाहिए। ठीक है, इसमें अभिभावक का आकलन कैसा होना चाहिए, परीक्षा पर नहीं, ये नहीं कि अभिभावक घर में परीक्षा लें या पूछताछ नहीं होना चाहिए, उसे सामान्य बातचीत तो देने की। बच्चा अभिभावक देखे कि बच्चा अगर घर पे जा रहा है तो सामान्य गतिविधियों में भाग ले रहा है कि नहीं, बाजार में सब्जी खरीदने जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि वो सही से किसी से झगड़ा करके चला रहा है या उससे बोलने के नहीं आ रहा है, संवाद करने नहीं आ रहा है, मैं सामान कुछ और लाने के लिए कर दे रहा हूँ, सामान कोई दूसरा लेकर आ जा रहा है। तो अभिभावक ये देखें दैनिक जीवन से संबंधित गतिविधियों में बच्चा किस प्रकार से भाग ले रहा है, उसके आधार पर भी आकलन कर लेंगे अभिभावक। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब देखिए यहाँ पर दैनिक जीवन से संबंधित एक पठन का अध्यापक कैसे कर सकते हैं। बच्चा घर से बाहर जाते समय अनेक चीजें देख पड़ता है, जैसे प्रवेश नियम, मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, ठीक है, बस स्टॉप पर जा रहे हैं, तो बच्चे से मान लीजिए उनको गोरखपुर जाना है या बनारस जाना है, तो बच्चे से कहेंगे बच्चे बनारस बस देखो कहाँ पर है, तो बच्चा खोजेगा बनारस कहाँ लिखा हुआ है, वाराणसी डिपो कहाँ लिखा हुआ है, बच्चा कहेगा सर ये तो लखनऊ डिपो लिखा हुआ है, ये कानपुर डिपो लिखा हुआ है। अब अपने अभिभावक से कहेगा देखिए पिताजी वहाँ पर बनारस वाराणसी वाली बस खड़ी है। तो यहाँ पर तुरंत अभिभावक ने समझ लिया कि हाँ बच्चा मेरा सही कह रहा है। तो छोटे छोटे नोटिस हैं उनको, अगर रेलवे क्रॉसिंग पर जा रहा है तो वहाँ पर रुकें देखें, तो बच्चा अपने पिता से कह रहा है कि देखिए पापा यहाँ पर रुके, थोड़ा हम लोग रुक लेते हैं और देख लेते हैं, ठीक है, सावधान हो जाएं। इस प्रकार से इन साइंस को पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, जो साइन अगर दिखाई दे रहे हैं तो उनको बच्चा पढ़ रहा है तो अध्यापक या जो माता पिता हैं वो ये समझ जाएंगे कि हाँ उनका बच्चा जो है सही तरीके से सब चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहा है। कहीं जा रहा है तो प्रवेश कहाँ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शौचालय में जा रहा है तो महिला वाले में चला पुरुष बच्चा चला गया, तो बच्चे को ये पता चलना चाहिए पढ़ रहा है। अगर वह तो वो देखेगा कि मेल का कौन सा है, फीमेल का कौन सा है, पुरुष महिला है, तो उसमें कहेगा सर यहाँ नहीं जाना है, महिला में नहीं जाना है, पुरुष में जाना है। अगर वह पुरुष है तो, अगर वह महिला है तो बच्ची कहेगी कि नहीं महिला में जाना है, ये पुरुष के लिए है। तो इस प्रकार से प्रवेश, निकास, धूम्रपान वर्जित, स्वच्छ भारत अभियान आदि लोगों को वो बच्चा समझने का प्रयास करता है। ठीक है, अभिभावक बच्चे से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, तुमने अभी जो लिखा हुआ पढ़ा उसका क्या मतलब है। इससे पता चलता है कि बच्चा केवल शब्द पढ़ रहा है या उनका अर्थ समझ रहा है। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग अभी हमने बताया, रेलवे स्टेशन वगैरह वाला उदाहरण मैंने आपको दे दिया है। समाचार पत्र के माध्यम से भी आकलन कर सकते हैं। ठीक है, कि बच्चा समाचार पत्रों को पढ़ रहा है, ठीक, और उससे संबंधित कुछ विचार बना रहा है, साझा कर रहा है। आज कौन सी खबर पड़ी, खबर में क्या था, अब बच्चा बता रहा है कि हाँ यहाँ की खबर पड़ी, यहाँ पर पानी, स्कूल था में पानी आ गया था, या सड़क पर पानी आ गया था, भर गया था, विद्यालय बंद है। इस प्रकार से बच्चे किसी सूचना को पढ़ रहे हैं, साझा कर रहे हैं। तुम्हें खबर का कौन सा हिस्सा आसानी समझ में आया, तो खबर को देख कर भी बच्चा उसको पढ़ रहा है, उस पर अपने विचारों को रख रहा है, अभिभावक से चर्चा कर रहा है। इस आधार पर जो है अभिभावक उसका आकलन करते हैं। ठीक है, इससे अभिभावक जानते हैं कि बच्चा लिखित सामग्री को कितना समझ पा रहा है। ठीक है, तो मिला जुलाकर शिक्षक हैं, सहपाठी हैं, स्वयं बच्चा है, अभिभावक, ये सब मिलकर पठन कौशल का 360 डिग्री हासिल करते हैं। और उसका अंतिम उद्देश्य यही है कि बच्चे का जो है संपूर्ण आकलन हो और पठन संबंधी कठिनाइयां जो भी हैं उसको पहचाना जाए और उसको सॉल्व किया जाए शिक्षक के द्वारा।
ठीक। और अभिभावक के द्वारा भी, ऐसा नहीं है कि शिक्षक सिर्फ अभिभावक अगर उसकी समस्या को शिक्षक से कहेंगे तभी तो शिक्षक उसका हल करेंगे। तो सभी को मिलकर जो है इस प्रकार से बच्चे को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है। ये आपका जो पठन कौशल है वो हो गया कवर, इसके बाद लास्ट लेखन कौशल रह जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।